क्या सच में समंदर के नीचे छुपी है एक पुरानी नगरी जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था? और अगर है तो आज ये सिर्फ एक कहानी क्यों मानी जाती है? स्वागत है आपका एक ऐसे रहस्य में जहां पानी के नीचे छुपी है एक खोई हुई दुनिया, द्वारका। महाभारत के अनुसार कृष्ण जी ने मथुरा छोड़कर एक नई नगरी बसाई थी, द्वारका। ये एक समृद्ध, शक्तिशाली और सुरक्षित नगर था। इसे समुद्र के किनारे बसाया गया था। कहा जाता है कि जैसे ही श्री कृष्ण का पृथ्वी से अंत हुआ, ये पूरी नगरी समुद्र में समा गई। धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर सच में समंदर के नीचे छुपी है एक प्राचीन नगरी? 1980 के दशक में भारत के समुद्री पुरातत्व विभाग ने एक चौंकाने वाली खोज की। गुजरात के पास समुद्र की गहराई में कुछ रहस्यमयी चीजें मिली। द्वारका के तट के पास गोताखोरों को पत्थर की संरचनाएं दिखी। सीढ़ियां, दीवारें, पत्थर के औजार, ये सब किसी बसी हुई नगरी के संकेत थे। तो क्या ये वही द्वारका है जिसकी बात शास्त्रों में की गई है, या ये किसी और सभ्यता के अवशेष हैं? 1933 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने समुद्र के नीचे खुदाई शुरू की। गोताखोरों को पत्थर की गलियां मिली, संगमरमर की दीवारें, जहाजों को बांधने वाले लंगर जैसे भारी पत्थर। ये सभी संकेत देते हैं कि वहां कभी एक योजनाबद्ध शहर था। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये अवशेष लगभग 9000 साल पुराने हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले के। तो क्या द्वारका इतिहास की सबसे पुरानी नगरी थी? शिव पुराण, हरिवंश पुराण और महाभारत तीनों में द्वारका का जिक्र है। कहा गया है कि द्वारका में 90,000 महलों का भव्य शहर था। सोना, चांदी, रत्न और कलाओं से सजे भवन। कृष्ण के राज्य में यह नगर एक चमत्कार की तरह था, लेकिन जैसे ही उनका समय पूरा हुआ, नगर समुद्र में डूब गया। आज भी गुजरात के लोग मानते हैं कि समुद्र के नीचे कुछ तो छुपा हुआ है, और हर साल हजारों श्रद्धालु द्वारका के दर्शन करने पहुंचते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि द्वारका एक धार्मिक प्रतीक है, एक आध्यात्मिक कल्पना, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय भी अब भ्रमित है। ऐसे प्रमाण सामने आए हैं जिन्हें न पूरी तरह नकारा जा सकता है और न पूरी तरह स्वीकार किया जा सकता है। एक तरफ है आस्था, दूसरी तरफ है विज्ञान, और इनके बीच में छुपा है द्वारका का रहस्य। अगर द्वारका सच में समुद्र में डूबी हुई नगरी है, तो हमारे धार्मिक ग्रंथ सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि इतिहास भी हो सकते हैं। और अगर ये सिर्फ एक कथा है, तो इतना विस्तृत और सटीक वर्णन आया कहां से? समुद्र आज भी अपने अंदर हजारों रहस्य समेटे बैठा है। शायद एक दिन तकनीक इतनी आगे बढ़े कि हम इन रहस्यों का सच जान सकें, लेकिन आज के लिए द्वारका एक अधूरा सच है, एक ऐसी कथा जिसे कुछ लोग मिथक मानते हैं और कुछ लोग अपना इतिहास। और ऐसी ही असली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें वायरल स्टफ।